हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरओई के बारे में। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस रेशियो का बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि आरओई क्या होता है। एंड एक और रेशियो होता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आरओई होता क्या है। तो आरओई क्या होता है बेसिकली, इसको अगर हम समझें तो इसका हम समझ सकते हैं कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने अगर किसी कंपनी में कुछ पैसे लगाए, उस कंपनी में कुछ पैसे लगाने के बाद 1 साल बाद उस कंपनी ने उन पैसों पर कितना रिटर्न बनाकर दिया, तो वो हो जाता है हमारा आरओई। तो आरओई हमेशा जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है। यहाँ पर एक लाइक फैक्ट्री जैसा लाइक फिगर बनाया है। इसमें अगर एक शेयर होल्डर हो, मान लो आप ही शेयर होल्डर हो, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए। 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद साल के एंड में, जो भी फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, उसके एंड में उस कंपनी ने आपको 100 रुपये पर 20 रुपये बना कर दिए। यानी कि 20 रुपये तो ये प्रॉफिट है, यानी कि टोटल जो आपका पैसा हो गया वो हो गया 120 रुपये। तो आरओई कैसे निकालेंगे? तो आरओई इसका 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा बेसिकली। 20% कैसे? अब अगर हम आगे चलें तो देख सकते हैं आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पर हमने देख रखा है, जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए ना, वो आपकी है शेयर होल्डर इक्विटी। जो आप शेयर होल्डर हो, आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, तो ये हो गई आपकी शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी अगर 100 रुपये आप नीचे रखोगे, एंड जो नेट प्रॉफिट आया है उस 100 रुपये पे वो 20 है, तो 20/100 ये हो जाएगा 0.2। अब क्या होता है, आरओई हमेशा परसेंटेज में आता है, तो परसेंटेज को निकालने के लिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट आरओई 20%। ओके, हाई कैपिटल एफिशिएंसी। तो मतलब बेसिकली जो 15% से ऊपर आरओई होता है वो अच्छा ही माना जाता है अक्रॉस द सेक्टर। पर इसको लाइक जनरली नहीं लेना चाहिए, इसको हमें डीप में एनालाइज करना है, तो वो हम समझेंगे। तो ये मैंने आपको इसका फार्मूला और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा दिया। अब समझते हैं कि कैसे हमें आरओई को चेक करना है किसी भी कंपनी के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, दो बिजनेस मॉडल होते हैं। एक होता है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, एक होता है एसेट हैवी बिजनेस मॉडल। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में आ जाएगा जैसे आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, बेसिकली इनमें जो मोस्टली जो एसेट्स होते हैं वो लैपटॉप होता है एम्प्लॉय का, वाईफाई हो गया, या छोटे मोटे जो खर्च, या फिर अगर वो कोई बहुत बड़ा कैंपस भी है उनका, तो वो एक तरह से एसेट ही होता है, क्योंकि एक रियल एस्टेट खरीदना और इतना बड़ा कैंपस रखना, तो वो भी उन्हें कई तरीके से पैसे बना कर देता है। तो यहाँ पर जो है एसेट लाइट मॉडल, बिजनेस मॉडल में, आईटी या सॉफ्टवेयर में, या फिर जो भी और भी अदर सेक्टर में होता होगा, तो उसमें जो है एक्सपेक्टेड आरओई 20% से ऊपर होगा, तो उसको हम मानेंगे एक अच्छा आरओई है। वहीं अगर हम एसेट हैवी मॉडल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर का और लाइक माइनिंग का, तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, हैवी मशीनरीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। तो इस सेक्टर में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें कंपनीज डेट लेती हैं, और उसकी वजह से आरओई कम होता है। तो यहाँ पर आरओई अगर 10% से भी कम है तो भी उसको हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पर मानेंगे? यहाँ पर बेसिस रहेगा कि सेक्टर का ओवरऑल एवरेज आरओई क्या है। लाइक अगर एसेट लाइट मॉडल में एवरेज आरओई 15% है और आपकी कंपनी का 16 है, 17 है, 18 है, 25 है, तो अगर एवरेज से ज़्यादा है तो वो अच्छा आरओई है। वहीं अगर एवरेज से कम है तो वो थोड़ा सा ख़राब आरओई हो जाएगा। ये दोनों ही सेक्टर में लाइक लाई करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आरओई में, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी में, जो मोस्टली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अवॉइड कर देते हैं कि इसमें ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप क्या होता है कि लाइक अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है ना, और लोन लेने की वजह से क्या होता है कि उसका आरओई बहुत ज़्यादा हाई दिखेगा। हाई क्यों दिखेगा? अगर हम यहाँ पर आ जाएं, हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी है डिनोमिनेटर में। तो शेयर होल्डर इक्विटी, जैसे मैंने अपनी बुक वैल्यू वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था इन डिटेल, होता ये है कि कोई भी एक कंपनी है, अगर उसको आप पूरा बेच दो, ठीक है ना, उसके जितने भी कैश हैं और उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचने के बाद आपके पास जो भी पैसा आया, उस पैसे से आपने उसका डेट, लोन सब पे कर दिया। अब जो पैसा आपके पास बचा वो होती है शेयर होल्डर इक्विटी। तो अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, तो यानी कि जो आप कंपनी बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से एक बहुत बड़ा चंक उन लोन को देने में जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी वहाँ पर कम हो जाएगी। जब शेयर होल्डर इक्विटी डिनोमिनेटर में कम हो जाएगी, तो जो ऊपर का लाइक ये जो पूरी वैल्यू आएगी ना, ये ज़्यादा बढ़कर आएगी। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इसीलिए किसी किसी कंपनी में बहुत हाई लाइक एक तरह से आरओई दिखता है, तो हमें ये चेक करना है कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है,
और क्या क्या उसमें लाइक सिनेरियो बन सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे आपको आरओई के साथ चेक करना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें आरओई के ट्रैप में भी नहीं फंसना है और आरओई को एक चेक भी करना है कि हेल्दी आरओई कंपनी का क्या होना चाहिए। इसके साथ ही आ जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो आरओई के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अगर जो भी आरओई है उसको रिटेंशन रेशियो से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें आ जाता है कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को वो रिटेन करे और उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाए, जिससे कि वो बिजनेस ग्रो करे। उस बिजनेस में कैसे लगा सकती है कि एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकती है कि वो और ज़्यादा स्किल्ड हों और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें। दूसरा, नया प्लांट लगा सकती है, अपग्रेडेड मशीनरी यूज़ कर सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जिससे कि कंपनी में सस्टेनेबल ग्रोथ आए और कंपनी शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा पैसा बना के दे। इसलिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि मोर रिटेंशन, जितना ज़्यादा रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा एक तरह से वो इंटरनल फ्यूल की तरह काम करेगी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब इसके साथ ही आ जाता है कि आरओई में 3 पार्ट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नेट मार्जिन, दूसरा एसेट टर्नओवर, तीसरा फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसको बोलते हैं डू पॉइंट एनालिसिस। तो डू पॉइंट एनालिसिस बेसिकली क्या है कि नेट मार्जिन तो हमें बताता है कि कंपनी की असली कमाई क्या है, यानी कि नेट प्रॉफिट क्या है ओवरऑल। इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। दूसरा जाता है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर हमें बताता है कि कंपनी कैसे अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है एफिशिएंटली। जैसे मशीन हो गया या फिर कैपिटल यानी कि पैसा हो गया, तो जनरेटिंग सेल्स जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जिससे कि एट द एंड हमें प्रॉफिट निकल कर आएगा। दूसरा होता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का वही मतलब है कि कंपनी पर जो लोन है उसको वो या तो स्मार्टली यूज़ करे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, नए प्लांट्स लगाने के लिए, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, या तो वो इतना ज़्यादा लोन ले जिससे कि एक फेक आरओई वो दिखाए अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन 3 पॉइंट्स में हमें थर्ड पॉइंट में कॉशियस रहना है कि कंपनी का जो लोन है वो किस तरीके से वो उसको यूज़ कर रही है। ठीक है। अब उसके बाद ये जो फाइनल वर्डिक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई आरओई अच्छा है, लेकिन हमें हाई आरओई किसकी वजह से वो चेक करना है कि कहीं लोन की वजह से फेक हाई आरओई तो कंपनी नहीं दिखा रही है ना। तो बस वो चेक करना है और डू पॉइंट एनालिसिस को चेक करना है कि डू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि अगर जो 3 पार्ट हैं उसमें, वो तीनों में वो कैसे कैसे कंपनी वर्क कर रही है, कैसे कैसे उसका आरओई ड्राइव हो रहा है। तो ये मेरी वीडियो थी आरओई पर, रिटर्न ऑन इक्विटी पर। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।